मंगल प्रदोष व्रत कथा। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। इस खास दिन पूजा अर्चना करने से भगवान शिव की कृपा से सुख समृद्धि और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। दरअसल एक महीने में 2 बार प्रदोष व्रत किया जाता है। इस दिन सुबह से लेकर शाम तक व्रत किया जाता है और भगवान शिव समेत उनके पूरे परिवार की आराधना की जाती है। साथ ही विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद व्रत का पालन किया जाता है। प्यारे भक्तों, फाल्गुन माह का पहला प्रदोष व्रत महाशिवरात्रि से एक दिन पहले पड़ रहा है, यानी आज मंगलवार को। इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। यह व्रत इस बार 25 फरवरी 2025 को रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही जातकों को की सभी पीड़ा मिट जाती है। प्रदोष व्रत के दिन शिव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना जरूर करें। प्रदोष व्रत का महत्व है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से महादेव भक्तों की हर कामना को पूर्ण करते हैं। भौम प्रदोष व्रत का दिन कर्ज से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। इस दिन मंगल से संबंधित चीजें, गुड़, मसूर की दाल, लाल वस्त्र, तांबा आदि का दान करने से 100 गौ दान के समान फल मिलता है। बता दें कि त्रयोदशी तिथि की रात के पहले पहर में जो भी व्यक्ति किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करता है, उस पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। आइए भक्तों, रसपान करें मंगल प्रदोष व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगल देव को अपना इष्ट मानती थी। मंगलवार के दिन वह ना तो घर लिपती थी और ना ही धरती खोदा करती थी। हर मंगलवार को वह मंगल देव का व्रत रखती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार के दिन ही पैदा हुआ था, इसलिए वह उसे मांगलिया कहकर पुकारा करती थी। बुढ़िया की श्रद्धा देखकर स्वयं मंगल देव ने उसकी परीक्षा लेने की ठानी और साधु का भेष बनाकर उसके घर मंगलवार के दिन ही पहुंच गए। वह बुढ़िया से बोले कि मुझे भोजन बनाना है, तू थोड़ी सी धरती लीप दे तो मैं भोजन बना लूं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मैं मंगलवार की व्रती हूँ, मैं आज के दिन धरती नहीं लिपती, मैं जल का छिड़काव कर देती हूँ, आप उस पर भोजन बना ले। उसकी बात सुन साधु ने हठ पकड़ ली कि मैं तो लिपी हुई धरती पर ही भोजन बनाता हूँ। बुढ़िया ने भी रट पकड़ ली कि आज तो धरती ना लिप सकूंगी, इसके अलावा आप जो भी करने को कहेंगे मैं करूंगी। उसकी बात सुन साधु ने वचन लिया कि धरती लिपने के अलावा जो कहूँ करना पड़ेगा। बुढ़िया ने 3 बार वचन दे दिया। अब साधु ने कहा कि अपने बेटे को बुला दे, मैं उसकी पीठ पर अंगीठी जलाकर खाना बना लूंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया के होश उड़ गए, पर वह मंगल देव को साक्षी मानकर वचन दे चुकी थी। उसने मंगल देव का स्मरण कर अपने बेटे को बुलाकर साधु के पास भेज दिया। साधु ने कहा कि माँ, तू ही अपने बेटे को लेटा और अंगूठी सुलाग दे। बुढ़िया ने मंगल देव का स्मरण करते हुए बेटे को अवधार लिटाकर अंगूठी जला दी और साधु महाराज को बोलकर अपना काम करने लगी। जब साधु महाराज का खाना बन गया तब उन्होंने बुढ़िया को आवाज दी और कहा कि अपने बेटे को बुला दे, वो भी भोग ले लेगा। बुढ़िया ने हैरान होकर कहा कि महाराज, अभी तो आपने उसकी पीठ पर खाना बनाया है, अब वह कहाँ से आएगा? आप कृपया भोजन ग्रहण करें और जहाँ जाना हो जाए, मुझे और दुखी ना करे। साधु ने हठ पकड़ ली कि अपने बेटे को आवाज दे। साधु की बात सुन बुढ़िया ने जैसे ही कहा, मांग लिया, ओ मांग लिया, उसका बेटा दौड़ता हुआ आ गया। बेटे को देखकर बुढ़िया चकित रह गई। तब साधु महाराज ने कहा, माँ, तेरा व्रत सफल हो गया,
सूत जी बोले, मंगल प्रदोष व्रत से शंकर, हनुमान भी रुद्र हैं और पार्वती जी इसी तरह भक्तों को साक्षात दर्शन दे कृतार्थ करते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की भी मृत्यु अकाल हुई थी। ब्राह्मणी को उस बालक को देखकर बहुत दया आई और उसने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालक के साथ देवयोग से देव मंदिर में गई। वहां उनकी भेंट ऋषि सांडल्य से हुई। ऋषि सांडल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश का राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्रह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि सांडल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलवाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवाया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता या पढ़ता है उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। एक समय की बात है कि बहुत वर्ष पूर्व ऋषि मुनि भगवान को पाने के लिए कठोर तपस्या करते थे। यह तपस्या कैसी रहती थी? एक पांव पर खड़े होकर नमस्कार की मुद्रा में भगवान का नाम जप करना, पानी में नमस्कार की मुद्रा में खड़े रहकर अखंड भगवान का नाम जप करना, हिमालय जैसे पर्वत पर जाकर अंत ठंड में एक ही जगह अनेक वर्ष तक बैठकर नाम जप करना, इस प्रकार तपस्या की जाती थी। तपस्या के समय न कुछ खाया जाता था न ही पिया जाता था। इसी प्रकार कठोर तपस्या करने के बाद भगवान भक्त पर प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते थे। इसी प्रकार भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती कठोर तपस्या कर रहे थे। तपस्या के समय वह भगवान के चिंतन में ध्यान मग्न बैठी थी। उनकी तपस्या पूर्ण होने ही वाली थी कि उसी समय उन्हें एक बालक के डूबने की चीख सुनाई दी। माता तुरंत उठकर वहां पहुंची। उन्होंने देखा एक मगरमच्छ बालक को पानी के अंदर खींच रहा है। वह बालक अपने प्राण बचाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा था तथा मगरमच्छ उसे खाने का प्रयास कर रहा था। अंततः करुणामयी माता पार्वती को बालक पर दया आई। माता ने मगरमच्छ से निवेदन करते हुए कहा, बालक को छोड़ दो, इसे आहार न बनाओ। उस पर मगरमच्छ बोला, माता यह मेरा आहार है। मुझे हर छठे दिन भूख मिटाने के लिए जो पहले मिलता है वह मेरा आहार होता है। मेरा आहार ब्रह्मा ने निश्चित किया है। माता पार्वती ने फिर कहा, आप इसे छोड़ दो, मैं इसके बदले अपनी तपस्या का फल आपको दूंगी। पार्वती माता ने बालक के प्राणों की रक्षा के लिए अपनी कठोर तपस्या का फल दांव पर लगाया। मगरमच्छ ने भी उसे स्वीकार किया। पार्वती माता ने उसी समय संकल्प किया और अपनी पूरी तपस्या का फल
उस मगरमच्छ को दे दिया। मगरमच्छ को माता के तपस्या का फल प्राप्त होने के कारण वह सूर्य के जैसे चमक उठा। उसकी बुद्धि में शुद्ध हो गई। उसने कहा, माता, आप अपना पुण्य वापस ले लीजिए, मैं इस बालक को छोड़ दूंगा। माता ने तो वचन दिया था, इसलिए उन्होंने तपस्या का फल वापस लेने से मना कर दिया और वह बालक को गोद में लेकर ममता से दुलारने लगी। बाद में माता ने उस बालक को उसके घर सुरक्षित लौटा दिया और वे अपने स्थान पर वापस आ गई। भगवान शिव जी को प्राप्त करने हेतु उन्होंने पुनः तप करना आरंभ कर दिया। उसी समय भगवान शिव जी माता पार्वती के सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव जी उन्हें बोले, पार्वती, अब तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं है। हर प्राणी में मेरा ही वास है। तुमने उस मगरमच्छ को अपने तप का जो फल दिया है वह मुझे ही प्राप्त हुआ है, इसलिए तुम्हारे तप का फल अनंत गुना हो गया है। तुमने करुणा और ममता से द्रवित होकर बालक की रक्षा की, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। एक समय की बात है, एक क्षेत्र में पुत्र की प्राप्ति हेतु भगवान शिव से आज्ञा लेकर पार्वती ने 1 वर्ष तक चलने वाले पुण्य व्रत का समापन किया। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित सनत कुमार ने देवी पार्वती से कहा, सुब्रते, मुझे दक्षिणा चाहिए। पार्वती ने मुंह मांगी दक्षिणा देने का वचन दिया। फिर क्या था, पुरोहित बने सनत कुमार ने अस्वाभाविक दक्षिणा की याचना की। देवी, इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप मुझे अपने पति को दीजिए। यह सुनते ही देवी पार्वती पर जैसे वज्रपात हुआ। वो व्याकुल होकर विलाप करती हुई मूर्छित हो गई। पार्वती को मूर्छित देखकर ब्रह्मा, विष्णु और मुनियों को हंसी आ गई। उन्होंने पार्वती को समझाने के लिए भगवान शिव को भेजा। पार्वती की मूर्छा टूटने पर शिव ने उन्हें समझाया, हे देवी, देव कार्य, पितृ कार्य या नित्य नैमित्तिक जो भी कार्य दक्षिणा से रहित होता है निष्फल हो जाता है। उस कर्म से दाता कालसूत्र नामक नगर में गिरता है। इसके बाद वह दीन होकर शत्रुओं से पीड़ित होता है। ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उस समय न देने से वह बढ़कर कई गुना हो जाती है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने पार्वती से धर्म रक्षा के लिए अनुरोध किया। धर्म ने भी समझाया, देवताओं ने भी कहा, मुनियों ने भी दक्षिणा देने की प्रेरणा दी। फिर भी पार्वती चुप रही। तब सनत कुमार ने कहा, हे शिवे, या तो आप मुझे दक्षिणा में अपने पति को प्रदान कीजिए या अपने दीर्घकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दीजिए। इस महान कर्म की दक्षिणा न मिलने पर मैं इस दुर्लभ कठोर व्रत का फल ही नहीं, आपके समस्त कर्मों का फल भी प्राप्त कर लूंगा। उद्गन होकर पार्वती ने कहा, पति से वंचित हो जाने वाले कर्म से क्या लाभ? दक्षिणा देने तथा धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा? पृथ्वी देवी की उपेक्षा कर वृक्ष की पूजा करने से क्या प्राप्त हो सकेगा? साध्वी स्त्रियों के लिए पति 100 पुत्र के समान होता है। ऐसी स्थिति में यदि व्रत में अपने पति को ही दक्षिणा दे दी जाए तो पुत्र से क्या लाभ? यह सत्य है कि पुत्र पति का ही अंश होता है, लेकिन उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता है। मूल धन के नष्ट होने पर समस्त व्यापार ही विनष्ट हो जाता है। उसी समय आकाश में देवताओं और ऋषियों ने एक रत्न निर्मित रथ देखा जो पार्षदों से घिरा हुआ था। उस रथ से श्री नारायण उतरकर देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुए। उन श्री नारायण को ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने रत्न सिंहासन पर बैठाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गदगद कंठ से स्तुति की। वहां का सारा वृत्तांत जानकर श्री नारायण ने कहा, शिव प्रिया पार्वती का यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है, अपने लिए नहीं, क्योंकि ये तो स्वयं समस्त व्रतों एवं तपस्याओं का फल प्रदान करने वाली है। इनकी माया से ही चराचर जगत मोहित है। फिर उन्होंने पार्वती को संबोधित कर कहा,
हे शिवे, इस समय तुम महादेव जी को दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लो। फिर समुचित मूल्य देकर अपने जीवन धन को वापस ले आना। गौओं की भांति शिव भी विष्णु के शरीर में ही है, अतः तुम ब्राह्मण और गौ मूल्य प्रदान कर अपने पति को लौटा लेना। यह कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। तब पार्वती प्रसन्न मन से अपने प्राण सर्वस्व को दक्षिणा में देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने हवन की पूर्ण आहुति की और अपने जीवननाथ शिव को दक्षिणा रूप में दे दिया। इसके बाद उन्होंने पुरोहित सनत कुमार से निवेदन किया, हे ब्रिब्बर, गौ का मूल्य मेरे पति के बराबर है। मैं आपको अत्यंत सुंदर 1,00,000 गौ प्रदान करूंगी। इसके बदले में आप मेरे जीवन सर्वस्व को लौटा दीजिए। प्राणनाथ के मिल जाने पर मैं पुनः ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणाएं प्रदान करूंगी। तब सनत कुमार ने पार्वती से कहा, हे देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं 1,00,000 गौ लेकर क्या करूंगा? इस दुर्लभ रत्न के सामने 1,00,000 गौ की क्या तुलना है? मैं इन्हें साथ लेकर त्रिलोक में भ्रमण करूंगा। उस समय समस्त बालक उन्हें देखकर प्रसन्नता पूर्वक ताली बजा बजाकर अट्ठास करेंगे। कहने के साथ ही सनत कुमार ने भगवान शिव को अपने पास बैठा लिया। यह सुनकर पार्वती जलहीन मछली की भांति छटपटाने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे ना तो अभिष्ट देव का दर्शन ही हुआ और ना ही व्रत का फल प्राप्त हो सका। आधीर होकर वे अपने प्राण त्यागने के लिए प्रस्तुत हो गई। अकस्मात उसी समय आकाश में तेज समूह प्रकट हुआ। उस तेज समूह को देखकर पार्वती ने उससे अपने ऊपर दया करने को कहा और उस महान तेजो राशि के मध्य विश्व मोहन श्री कृष्ण स्वरूप का दर्शन किया। ऐसे भुवन मोहन अनूप रूप को देखकर भगवती पार्वती उसी के सदृश पुत्र की कामना करने लगी और उसी क्षण उन्हें वह वर भी प्राप्त हो गया। तदंतर वह तेज वही तिरोहत हो गया। तब देवताओं ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को समझाया। सनत कुमार ने दिगंबर शिव को उनकी प्राणेश्वरी पार्वती को लौटा दिया। तो प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। एक समय की बात है, एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। उस व्यक्ति का नाम दानचंद था। उसके पास धन तो बहुत था, परंतु उसने कभी किसी को दान नहीं किया था। उसने प्रण ले रखा था कि जीवन में कभी किसी को कुछ भी दान नहीं करना है। घर से कुछ किलोमीटर दूर गंगा नदी बहती थी, परंतु वह कभी गंगा स्नान करने नहीं गया, क्योंकि गंगा स्नान करने के बाद पांडे पुजारियों को कुछ दान दक्षिणा देनी होती है। गंगा स्नान के बाद दान करना पड़ेगा, इसी डर से वह कभी गंगा स्नान करने नहीं गया। उसकी पत्नी उसे दान पुण्य करने के लिए कहती थी, परंतु वह कहता था, इतनी बड़ी दुनिया में हमारा छोटा सा दान करने से क्या होगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अब तो आपका बुढ़ापा आ गया, आप दान पुण्य तो कुछ करते ही नहीं, कम से कम एक बार जाकर गंगा स्नान ही कराओ। पत्नी की बात मानकर उसने गंगा स्नान करने की हामी भरी। उसके घर से गंगा नदी 12 किलोमीटर दूर थी। रास्ते में कहीं पैसा खर्च ना हो जाए, इसलिए वह 12 किलोमीटर पैदल ही चला गया। जब दानचंद गंगा नदी के किनारे पहुंचा तो उसको लगा कि घाट पर जाएंगे तो पंडित दान दक्षिणा मांगेंगे, इसलिए वह स्नान करने मुर्दा घाट चला गया। मुर्दा घाट बिल्कुल सुनसान था। उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने जल्दी से ही गंगा जी में एक डुबकी लगाई। भगवान जो घट घट के बासी हैं, वह उसे यह सब करता देख रहे थे। भगवान को एक मजाक सूझी। भगवान वहां पर एक पंडित का रूप बनाकर प्रकट हो गए। जैसे ही दानचंद डुबकी लगाकर बाहर निकला, पंडित रूपी भगवान बोले, यजमान की जय हो।
पंडित को देखते ही दानचंद कांप गया। वह बोला, ये तो हद हो गई, यहाँ पांडा तो मुर्दा घाट पर भी आ गया। पंडित ने बताया कि मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूँ और एकांत में यहाँ मुर्दा घाट पर ही पड़ा रहता हूँ। यहाँ पर कभी कभी आपके जैसा कोई यजमान आता है और मेरा साल भर का इंतजाम इकट्ठे ही कर देता है। आज आप आए हैं, आपको मेरा 1 वर्ष का इंतजाम करना है। दानचंद बोला, मैं इतना दान नहीं कर सकता। पंडित बोला, दान तो अपनी श्रद्धा के ऊपर होता है, इसलिए आप 6 महीनों का इंतजाम कर दो। दानचंद बोला, मैं 6 महीनों का इंतजाम भी नहीं कर सकता। पंडित बोला, तो 3 महीने। दानचंद बोला, नहीं। पंडित बोले, 1 महीने का ही कर दो। दानचंद बोला, मैं 1 महीने का तो क्या, मैं 1 दिन का भी इंतजाम नहीं कर सकता। अब पंडित ने कहा, आपको कुछ ना कुछ तो दान करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपको जल से निकलने नहीं देंगे। थक हार कर दानचंद बोला, 1 आने का दान करूँगा, वो भी उधार। मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, इसलिए मेरे घर आकर 1 आना ले जाना। पंडित ने दानचंद को 1 आना दान करने का संकल्प दिलवा दिया। दानचंद ने सोचा, मेरा घर तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। अब पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर थोड़ी आएगा, इसलिए वह संकल्प लेकर अपने घर आ गया। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। वह इतनी दूर चल कर आया था, इसलिए थक गया था। वह सोने ही जा रहा था, तभी उसके दरवाजे पर उस पंडित ने दस्तक दी। पंडित बोले, यजमान की जय हो। दानचंद की पत्नी ने दरवाजा खोला। वह पंडित को देखकर लौटी और दानचंद से पूछा, क्या किसी पंडित को कुछ देने के कहकर आए हैं? दानचंद बोला, हाँ, मैंने एक पांडा को 1 आना देने का संकल्प लिया है। पत्नी बोली, वह पंडित जी अपना 1 आना लेने दरवाजे पर खड़े हैं। दानचंद ने सोचा, वो पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर आ गया। दानचंद ने पत्नी से कहा, जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान बीमार है, इसलिए 3-4 दिन बाद आए। पत्नी बोली, 1 आने की ही तो बात है, दे दो। क्यों नहीं देते? दानचंद बोला, मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला, जाकर उससे कह दो कि यजमान बीमार है, इसलिए कुछ दिन बाद आए। पत्नी ने दुखी जैसा मुंह बनाया और पंडित से बोली, महाराज, मेरे पति आज इतनी दूर पैदल चल कर गए थे, इसलिए वे थक गए हैं और बीमार है, इसलिए आप 3-4 दिन बाद आइए। पंडित बोला, धन मिले या ना मिले, लेकिन वे हमारे यजमान हैं। यजमान बीमार है और पांडा चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वह स्वस्थ नहीं हो तब तक हम यहीं रहेंगे। हमारा यहाँ रहने का इंतजाम कर दो। हम यहीं पर प्रसाद बनाएंगे और यहीं पर भजन करेंगे और यहीं पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। पत्नी लौट कर गई और उसने दानचंद को सारी बात बताई कि वह पंडित कह रहा है, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते वह यहीं रहेंगे। पत्नी बोली, इससे तो अच्छा उन्हें 1 आना देकर रवाना करो। दानचंद बोला, 1 आना क्या, ऐसे ही आता है। मैं उस पंडित को कुछ नहीं देने वाला। तुम जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान मर गए। दानचंद को योग का अभ्यास था, इसलिए वह सांस रोककर पड़ गया। पत्नी गई और उसने रोकर पंडित से कहा कि वो मर गए, अब तो जाओ। पंडित बोले, अरे राम राम, यजमान चला गया। जब तक उसका अंतिम संस्कार ना हो जाए तब तक हम कैसे जा सकते हैं? पंडित जी बोले, तुम महिला कहाँ कहाँ भटकती फिरोगी? हम सारे गांव में यजमान के मरने की खबर किए देते हैं। पंडित जी सारे गांव में खबर कराए कि दानचंद जी मर गए। सारा गांव दानचंद के घर इकट्ठा हो गया। लेकिन दानचंद ऐसा विचित्र आदमी 1 आना बचाने के लिए सांस रोके पड़ा था। गांव के लोगों ने दानचंद को मुर्दा समझ के बांध लिया। अब उसकी पत्नी
सही में रोने लगी और रो रो कर बोली, यह मरे नहीं हैं। गांव वाले बोले, बहन ये तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो गया, इसलिए धीरज रखो। पत्नी बोली, अरे किस बात का धीरज रखूं, यह मरे ही नहीं है। गांव वाले दानचंद को बांधकर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। पत्नी बेचारी रोती रह गई। लेकिन वह विचित्र आदमी इतना सब कुछ होने के बाद भी सांसें रोके पड़ा था। सबके साथ पंडित बने भगवान भी उनके पीछे पीछे चल दिए। भगवान ने सोचा, हद हो गई, अब कहीं नहीं हारे, पर आज तो इस दानचंद से हम हार गए। ऐसा गजब का विचित्र आदमी हमने कहीं नहीं देखा। एक आना बचाने के लिए यह आदमी बिना मरे पड़ा है और चला जा रहा है। जब दानचंद को लकड़ियां पर रख दिया गया और केवल अग्नि जलानी शेष थी, तब पंडित रूपी भगवान बोले कि यह हमारे यजमान थे, हम इनकी मुक्ति के लिए इनके कान में कुछ मंत्र बोलेंगे। भगवान उनके कान के पास मुंह लेकर गए और बोले, मैं भगवान विष्णु हूँ, मैं बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ने आया हूँ। दानचंद ने जैसे ही सुना कि भगवान बोल रहे हैं, उसने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि यह तो वही पंडित है, उसने फिर से आंखें बंद कर ली। भगवान बोले, हम हार गए, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। दानचंद धीरे से बोला, वह एक आना छोड़ दो बस। पंडित रूपी भगवान तथास्तु कहकर वहां से चले गए और दानचंद आंखें खोलकर उठ बैठा। प्रेम से बोली, जय श्री हरि। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार वासकाल नामक गांव में बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, लेकिन वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचूला था और वह सदैव धर्म के पालन में लगी रहती थी। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस ब्राह्मण के साथ उसे बहुत वर्ष बीत गए। अपने धर्म के नष्ट होने के डर से कभी भी अपने धर्म से विचलित नहीं हुई। लेकिन उसका पति तो दुराचारी था, इसलिए दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर वह स्त्री भी अपनी पति की ही तरह दुराचारणी हो गई। बहुत समय बीत जाने के बाद वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह पापी एक भयंकर पिशाच हो गया। दूसरी तरफ उस दुराचारी पति की मृत्यु के पश्चात चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रहती थी। एक दिन ईश्वर कृपा से वह अपने भाई बंधुओं के साथ एक तीर्थ क्षेत्र में चली गई। तीर्थ यात्रियों के साथ उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और अपने भाइयों के साथ इधर उधर घूमने लगी। वहां उसने एक देव मंदिर में एक ब्राह्मण को भगवान शिव की परम पवित्र और उत्तम पौराणिक कथा कहते हुए सुना। वह ब्राह्मण कह रहे थे कि वो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है, यमराज के दूत उन्हें बहुत कष्ट देते हैं। ऐसा सुनकर चंचुला भय से कांपने लगी। उसने विचार किया कि उसने तो अपने पति के साथ बहुत पाप किए हैं, तो उसे भी उन पापों का दंड भोगना पड़ेगा। इसके बाद उसे चैन नहीं आया और उसने उस ब्राह्मण से विनती की, हे प्रभु, मेरे ऊपर आप कृपा करें और मेरा उद्धार करें। मैं आपके प्रवचन सुनकर भय से कांप रही हूँ और इस संसार से मुझे वैराग्य हो रहा है। मैंने जीवन भर दुराचार किया है, न जाने मेरे मरने के बाद मुझे कैसी कैसी घोर यातनाएं सहनी पड़ेगी। कौन मेरा साथ देगा? यमराज के उन भयंकर दूतों को मैं कैसे देख पाऊंगी? हे प्रभु, आप मेरा कल्याण करें।
चंचूला के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे चंचूला, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारा मन समय पर ही सावधान हो गया। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। साधु संतों ने भी पश्चाताप को ही समस्त पापों का नाश करने वाला बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही समस्त भय से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों से अपने मन को हटाओ और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस पावन कथा को सुनो। इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा सुनने के बाद उस चंचूला ने शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा से मन में उस ब्राह्मण देव की सेवा का संकल्प लिया और उन्हीं के साथ रहने लगी। चंचूला ने अपने शरीर को त्याग, उसके पश्चात शुद्ध बुद्धि वाले उस ब्राह्मण ने उस स्त्री यानी चंचूला को शिव पुराण की समस्त कथा सुनाई। तत्पश्चात समय का चक्र पूरा होने के बाद भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त चंचला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। जैसे ही चंचूला ने अपने शरीर को त्यागा, भगवान शंकर का भेजा हुआ दिव्य विमान वहां पहुंच गया और भगवान शंकर के गणों ने चंचूला को उस विमान पर बैठाया और शिवलोक में ले गए। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो चुकी थी। चंचूला ने वहां साक्षात भगवान शंकर को देखा। उनके 5 मुख थे और हर मुख में उनकी 3 आंखें भी थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। उन्होंने अपने बाई और माता पार्वती को बैठा रखा था। उनका सारा शरीर भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करने के बाद वह ब्राह्मण पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने महादेव और पार्वती को प्रणाम किया और उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। संपूर्ण शरीर में रोमांच पैदा हो गया और माता पार्वती एवं भगवान शंकर ने बड़ी करुणा से उसे अपने पास बुलाया, उसकी ओर देखा और माता पार्वती ने चंचूला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती की जय।